ये न्यूज़ ब्लॉग वेबसाइट जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो इसका मंथली ट्रैफिक है यहाँ पर 102 मिलियन। वैसे ही अगर हम दूसरी वेबसाइट जो कि लाइव मिंट की है इसकी बात करें तो यहाँ पर भी ट्रैफिक अच्छा खासा है, जैसे कि आप देख सकते हैं 60 मिलियन का ट्रैफिक है। वहीं अगर आप फॉरेन की बात करें यानी कि यूएसए वगैरह इंटरनेशनल ट्रैफिक, तो यहाँ पर एक वेबसाइट है रियूटर्स करके, इसका ट्रैफिक भी 80 मिलियन है। एंड अगर मैं इसके विजिटर्स आपको बताऊँ नीचे स्क्रॉल करके तो आप देख सकते सबसे ज़्यादा विजिटर्स इनके पास यूएसए से आ रहे हैं, यानी कि ये एक इंटरनेशनल वेबसाइट है। वैसे अगर आप किसी नीश वेबसाइट यानी कि नीश न्यूज़ ब्लॉग के बारे में बात करें तो ये एक स्पोर्ट्स का ब्लॉग है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स के बारे में सारी चीज़ें अपने न्यूज़ में लिखते हैं। एंड इसका ट्रैफिक भी अगर हम बात करें तो इनका ट्रैफिक भी अच्छा खासा है, जैसे कि मैं अगर एक बार क्रॉस करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर 80 मिलियन का इनका भी ट्रैफिक है। एंड इनके भी मोस्ट ऑफ द यूज़र्स वो यूके से एंड यूएसए से। सो इन सबको देख के आपको पता तो चल ही गया होगा कि न्यूज़ ब्लॉग में कितना पोटेंशियल है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्श। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप अपने लिए एक न्यूज़ ब्लॉग कैसे क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। सो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक न्यूज़ ब्लॉग का कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है। A to Z सारी चीज़ें मैं आपको इस ट्यूटोरियल के अंदर बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें एंड कंटिन्यूसली देखते जाएं। एंड जो चीज़ें मैं आपको बताते जाता हूँ साथ में फॉलो करते जाए, ताकि आपके पास न्यूज़ ब्लॉग बनता रहे एंड आपको भी एक आइडिया लगता रहे कि आप न्यूज़ ब्लॉग बना के पैसे कैसे कमा सकते हैं एंड उसे कैसे कंसिस्टेंटली रन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि न्यूज़ ब्लॉग को हम जो ट्यूटोरियल पूरा कवर करने वाले हैं ये हम 5 पार्ट्स में कवर करेंगे। सबसे पहला पार्ट होने वाला है प्रिपरेशन का। इसमें हम देखेंगे कि हमको पहले क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है एक न्यूज़ ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले। देन उसके बाद हम हमारा न्यूज़ ब्लॉग का कंप्लीट सेटअप करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि आप वायरल न्यूज़ जो कि ट्रेंडिंग है वो कैसे रिसर्च कर सकते हैं, वो कैसे पता कर सकते हैं। फिर उसके बाद सबसे मेन चीज़, जो भी आपने वेबसाइट बनाई होगी, जो न्यूज़ ब्लॉग आपने बनाया होगा, उसको आप वेबसाइट को गूगल में कैसे सबमिट कर सकते हैं ताकि गूगल में वो इंडेक्स हो एंड गूगल में वो रैंक हो। सो वो हम बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे मोनेटाइजेशन के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, जिसकी मदद से आप अपने न्यूज़ ब्लॉग को मोनेटाइज करके पैसे कमा सकते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन में आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। जब भी आप अपना न्यूज़ ब्लॉग बनाएं 2 चीज़ आपको डिसाइड करके रखनी है। सबसे पहली चीज़ है लैंग्वेज आपको डिसाइड करके रखनी है कि आपको हिंदी में ब्लॉग बनाना है, इंग्लिश में बनाना है या अपनी रीजनल लैंग्वेज में बनाना है। सो ये आपकी नीश अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस में लिखना ज़्यादा पसंद है, एक तरीके से ये, एंड कौन सा आपको पढ़ना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आप न्यूज़ ब्लॉग को आपको उससे सराउंड करना पड़ेगा अपने आप को एंड उसी चीज़ में इंडल्ज होना पड़ेगा। तो आपको जो लैंग्वेज सही में अच्छी लगती है, वो समझ में आती है, आप वो न्यूज़ ब्लॉग चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप यूएस का प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको इंग्लिश वाली ब्लॉग बनानी पड़ेगी। अगर आप इंडियन ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं Tier 2 Tier 3 तो वहाँ पर आप हिंदी ब्लॉग बना सकते हैं। अगर आप इंडिया में Tier 1 सिटीज़ टारगेट कर रहे हैं तो आप इंग्लिश ब्लॉग भी लिख सकते हैं। सो ये आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात करें नीश की, ये एक ऑप्शनल चीज़ है। स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग अलग अलग नीश ट्राई करके देखते हैं, फिर जो उनको ब्लॉग अट्रैक्ट करता है ऑडियंस, उस हिसाब से वो अपने नीश क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग में किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो मेक श्योर आप उसी के स्टे ट्यून्ड रहें, उसी नीश को फॉलो करें एंड उसके ही अंदर जो जो न्यूज़ आती जाती है वो आप लिखते जाएँ। जैसे कुछ ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है कि आप स्पोर्ट्स की एक नीश सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको एक ब्लॉग बताया, ये जो आप ब्लॉग देख स्काई स्पोर्ट्स, ये पूरा न्यूज़ ब्लॉग है जो कि स्पोर्ट्स को टारगेट करता है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ स्पोर्ट्स की न्यूज़ आती है, स्पोर्ट्स के अलावा किसी भी चीज़ के बारे में ये लोग बात नहीं करते। तो इनकी क्रेडिबिलिटी बनी हुई है स्पोर्ट्स की नीश में। एंड आप ट्रैफिक देख सकते हैं, यूके का ट्रैफिक जो कि सबसे महंगी ऑडियंस रहती है, यानी कि इनके विजिटर्स जहाँ पर आते हैं ये ऐड पे क्लिक करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको रेवेन्यू जनरेट होता है। एंड ऑन एन एवरेज इंडिया के रेवेन्यू की बात करें तो आप $1 से $2 ईजिली जनरेट कर सकते हैं 1000 व्यूज़ पे। सो ये कंप्लीटली ईजिली स्टार्ट हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। सो जैसे आप ये दोनों चीज़ फाइनलाइज कर ले, यानी कि आपकी लैंग्वेज फाइनल हो जाए, आपकी नीश फाइनल हो जाए। नीश आप ऑप्शनल भी रख सकते हैं अगर आपको ओवरऑल सब टारगेट करके देखना है, एंड फिर बेस्ड ऑन जो आपको अच्छा लिखेगा आप वो सिलेक्ट करेंगे, तो आप ऐसा भी रख सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ फाइनल होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं एंड अब हमारा न्यूज़ ब्लॉग एक्चुअल में बनाना स्टार्ट करते हैं। सो किसी भी न्यूज़ ब्लॉग, किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर लाइव करने के लिए आपको 2 चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपका थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट आपका एज अ बेस रहेगा आपकी जो फ्यूचर इनकम है उसको जनरेट करने के लिए। सो हमको जो 2 चीज़ रिक्वायर्ड रहेगी वो होती है एक डोमेन एंड एक होस्टिंग। डोमेन होता है आपकी वेबसाइट का नाम। जैसे अगर मैं आपको अपनी वेबसाइट खोल के बताऊं तो मेरी वेबसाइट है darshjain.com। ये मेरी वेबसाइट का जो ऊपर नाम लिखा हुआ आ रहा है इसको बोलते हैं डोमेन नेम। ये आपकी वेबसाइट का एक यूनिक नाम होने वाला है। सेम वेब होस्टिंग होती है। वेब होस्टिंग में जहाँ पर जैसे आप वेबसाइट बनाएंगे कुछ भी तो उसमें फ़ोटोज़ यूज़ होते हैं,
वीडियोस यूज़ होती है, कलर्स यूज़ होते हैं, टेक्स्ट यूज़ होता है, ये सारा जो कंटेंट वगैरह सारी चीज़ें रहती है, ये जहाँ पर वेबसाइट की सेव होती है उस जगह को बोलते हैं वेब होस्टिंग। सो वेब होस्टिंग एक इंटरनेट पे स्पेस है जहाँ पर आपकी वेबसाइट की सारी फाइल सेव होती है। सो ये दोनों चीज़ आपको रिक्वायर्ड है। ये दोनों चीज़ लेने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ, आपको मेरे साथ फॉलो करते जाना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी टॉप पे, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप होस्टिंगर की वेबसाइट पर आ जाएंगे। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम हमारी होस्टिंग और डोमेन खरीदने वाले हैं, एंड मैं आपको बताऊंगा कि आपको डोमेन फ्री में कैसे मिल सकता है होस्टिंग के साथ। सो यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले सर्विसेज पे जाना है, देन मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे क्लिक करना है, देन गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने मल्टीपल प्लान्स अवेलेबल हो जाएंगे। सो सिंगल में किसी को भी रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इसमें सबसे कम चीज़ आती है, आप एक ही वेबसाइट बना सकते हैं एंड साथ ही साथ आपको फ्री में डोमेन नेम भी नहीं मिलता है। सो स्टार्ट कर रहे हैं तो रिकमेंड है प्रीमियम से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट अलाउ करता है तो रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड है बिजनेस प्लान चूज़ करने का, क्योंकि इसमें आपको ट्रैफिक की कुछ लिमिटेशंस नहीं रहती है। CDN आपको मिल जाता है ताकि आपकी वेबसाइट अच्छे से स्पीड में लोड हो, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। सो यहाँ पर आपके पास दोनों प्लान्स अवेलेबल है। एक है 149 पर मंथ का अगर आप 4 साल के लिए लेते हैं, एक है 229 पर मंथ का अगर आप 4 साल के लिए लेते हैं। सो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, प्रीमियम चूज़ कर लेते हैं। तो आपको चूज़ प्लान पर क्लिक करना है। सो वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप अपने कितने टाइम के लिए होस्टिंग खरीदना चाहते हैं। सो यहाँ पर मल्टीपल प्लान्स अवेलेबल है। आप 1 साल के लिए यानी कि 12 मंथ्स, 2 साल के लिए यानी कि 24 मंथ्स एंड डायरेक्टली 4 साल के लिए यानी कि 48 मंथ्स के लिए अपनी होस्टिंग खरीद सकते हैं। सो रिकमेंडेड हमेशा 48 मंथ्स रहता है क्योंकि उसमें आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। साथ ही साथ आपको 2 महीने की फ्री होस्टिंग मिलती है एंड साथ में फ्री डोमेन तो आपको तीनों प्लान्स के साथ देखने को मिलता है। सो अगर मैं प्राइस कंपेयर करके बताऊँ तो अगर आप 12 महीने की होस्टिंग खरीदते तो आपको जो पर मंथ का प्राइस देना रहता है वो होता है 219 रुपये। वहीं अगर आप डायरेक्टली 24 मंथ्स के लिए खरीद लेते हैं तो ये प्राइस हो जाता है 179 पर मंथ, एंड वहीं अगर आप 48 मंथ्स के लिए इसे डायरेक्टली खरीद लेते हैं तो ये प्राइस हो जाता है 149 पर मंथ, जो कि एक काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस है अगर आप कंपेयर करें 1 साल या 2 साल के प्लान से। सो जैसा भी आपका बजट अलाउ करता है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। रिकमेंडेड मेरी तरफ से जो है वो है 48 मंथ्स का प्लान। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दिख जाएगी कि आपको क्या क्या मिल रही है। सो यहाँ पर हम प्रीमियम वेब होस्टिंग ले रहे हैं, जो हमको 48 मंथ्स का प्लान खरीद रहे हैं वो उसको हमको प्राइस दिख रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ आपको 2 महीने की एडिशनल फ्री में होस्टिंग मिल रही है, साथ ही में डोमेन नेम मिल रहा है आपको फ्री में, एंड डोमेन का प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी मिल रहा है ताकि आपका डोमेन भी सिक्योर है एंड उसका जो डेटा रिलेटेड है जो कि आपका डेटा होने वाला है वो भी सिक्योर रहे। सो ये सारी चीज़ें आपकी सिक्योर रहने वाली है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सब टोटल दिखाएगा। अब इसमें टैक्स थोड़ा सा और ऐड होगा, जो कि इंडिया में इन जनरल GST रहता है वो ऐड होने वाला है, पर आपको यहाँ पर हैव अ कूपन कोड दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। देन अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से आए तो यहाँ पर आपको एक कूपन कोड एंटर करना है जो है DAR से दर्श एंटर करने के बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल चुका है, जो कि एक काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है, जो कि लगभग 700 रुपये का आपको यहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिल गया है। ये करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है एक नई ईमेल से। सो ये मैं फटाफट कर लेता हूँ। एंड अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से आते हैं तो आपको मेरी तरफ से कुछ बोनसेस भी मिलने वाले हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ आगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैंने अपने अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये आपसे सारी डिटेल्स मांगेगा, जैसे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपकी जो कंट्री है वो, देन फ़ोन नंबर आपको एंटर करना है, फिर एड्रेस एंटर करना है, फिर जिस सिटी में आप रहते हैं वो एंटर करना है, देन स्टेट, देन जिप कोड होता है पिन कोड जिस एरिया में आप रह रहे हैं। सो ये सारी डिटेल्स आपको एंटर करनी है। फिर अगर आप कंपनी के लिए बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर ऐड कंपनी डिटेल्स पर डालना है, पर आई डोंट थिंक सो ये होने वाला है किसी भी केस में, क्योंकि मोस्टली आप अपने लिए स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी से आप अनटिक रख सकते हैं। देन इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सारे पेमेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, पेपाल से कर सकते हैं, या EMI के कुछ ऑप्शन है। तो रिकमेंडेड, जो हाईली रिकमेंडेड है वो है UPI अगर आप इंडिया से कर रहे हैं तो। सो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक बार वेरीफाई कर लेनी है। मेक श्योर जो कूपन कोड मैंने प्रोवाइड करा है वो एडेड है। उसके बाद आपको सबमिट पेमेंट पे क्लिक करना है। सबमिट पेमेंट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे 2 चीज़ मांगेगा। सबसे पहले आपका फ़ोन नंबर एंड देन UPI ID आपको एंटर करनी है। ये एंटर करने के बाद ये कंटिन्यू का बटन जो है ये ग्रीन कलर में हो जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है एंड अपना पेमेंट कंफर्म करना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप पेमेंट करने जाएंगे तो हो सकता है ये जो अमाउंट दिख रहा है इससे ज़्यादा आपके फ़ोन पे दिखा है।
हो सकता है ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि आरबीआई का मैंडेट है, वो ऑटो पे सेट होता है। आपका जो अमाउंट डिडक्ट होने वाला है वो जो यहाँ पर दिख रहा है वही डिडक्ट होने वाला है, उससे ज़्यादा डिडक्ट नहीं होगा। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक और बार फिर से बता देता हूँ, अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं तो हो सकता है आपके फ़ोन पे जो स्क्रीन पे जो अमाउंट दिखा है वो इससे ज़्यादा दिखा है, हो सकता है वो 12,000 हो सकता है वो 15,000 हो, लेकिन जो आपका अमाउंट डिडक्ट होने वाला है वो सिर्फ इतना ही डिडक्ट होगा, इससे ज़्यादा डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आपको पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन आएगी, उस स्क्रीन को छोड़ के आपको यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है अपनी स्क्रीन में, एंड यहाँ पर आपको होस्टिंगर लिखना है एंड hostinger.in की वेबसाइट पे आ जाना है। ये वेबसाइट पे आने के बाद आपको माय अकाउंट पे क्लिक करना है। माय अकाउंट पे क्लिक करने के बाद अपने अकाउंट में लॉगिन करना है, फिर से अपनी डिटेल्स एंटर करके जो आपने ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाला था वो एंटर करने के बाद आपके सामने ऐसी कुछ स्क्रीन आ जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो फ्री में डोमेन मिला है आप वो कैसे क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जाननी है तो आई बटन पे एक वीडियो आ रही होगी जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई है, डोमेन और होस्टिंग खरीद के साथ ही साथ उनको लिंक करके सब कुछ मैंने उसमें करके बताया, तो आप उससे चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे पास जो ऑलरेडी होस्टिंग है मैं वो यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए मैंने आपको ओवरऑल प्रोसेस बता दिए, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस कुछ भी नहीं आने वाला है। सो आपके सामने भी एक ऐसी स्क्रीन आएगी। यहाँ पर आने के बाद आपको डोमेन्स में जाना है। डोमेन्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन रहेगा, जैसे ये एक नोटिफिकेशन है मेरे सामने, वैसा ही वो भी एक नोटिफिकेशन होगा जहाँ पर लिखा रहेगा क्लेम फ्री डोमेन, ऐसा कुछ करके लिखा रहेगा। आपको उस पर क्लिक करना है, अपना डोमेन नेम एंटर करना है। डोमेन नेम होता है वेबसाइट का नाम जो आप भी देना चाहते हैं, वो एंटर करने के बाद आपको अपना डोमेन क्लेम कर लेना है, जो कि बिल्कुल फ्री होने वाला है। तो उसके लिए आपको कुछ भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होने वाली है। अगर आपको इस पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हुए देखना है तो मैंने आई बटन पे वीडियो अटैच कर दिया, वो देख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके बिना आपकी वेबसाइट इंटरनेट पर लाइव नहीं हो सकती, आपका न्यूज़ ब्लॉग इंटरनेट पर लाइव नहीं हो सकता। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जब अपना डोमेन और होस्टिंग ले लेंगे उसके बाद आप वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी होस्टिंग पे। सो आपको जाना है वेबसाइट्स में। वेबसाइट्स में जाने के बाद आपको ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है, देन वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसी कुछ स्क्रीन आएगी। हो सकता है यहाँ पर कुछ सर्वे वगैरह है, तो यहाँ पर आपको स्किप का बटन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। देन आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल एंटर करनी है जो आप वर्डप्रेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं एज अ लॉगिन ईमेल। सो यहाँ पर मैंने ईमेल एंटर कर दी है। ईमेल एंटर करने के बाद आपको पासवर्ड एंटर करना है। सो ये मैं एंटर कर लेता हूँ। सो ये मैंने एंटर कर लिया है। ये एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर आपको क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको डोमेन सिलेक्ट करना है। सो जैसे मेरा यहाँ पर 2 डोमेन दिखा रहा है, वैसे ही आप जो फ्री में डोमेन क्लेम करेंगे वो यहाँ पर विजिबल होने वाला है। सो आपको यहाँ पर डोमेन पे क्लिक करना है, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे। आपके केस में एक सिंगल ही अवेलेबल रहेगा। देन उसके बाद आपको इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करना है, एंड आपने जो डोमेन और होस्टिंग लिए उसका सेटअप होने के बाद यहाँ पर आपकी होस्टिंग पे वर्डप्रेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको अपने बोनसेस बता देता हूँ। सो अगर आप सेम मैंने जो स्टेप्स बताई है वो फॉलो करते हैं, कि अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाते हैं, इस लिंक पे क्लिक करके अपनी होस्टिंग लेते हैं एंड जो कूपन कोड मैंने प्रोवाइड करा है वो यूज़ करते हैं, तो मेरी तरफ से आपको कुछ बोनसेस मिलने वाले हैं। बोनसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको एसईओ की चीट शीट मिलने वाली है, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप अपने न्यूज़ ब्लॉग को एसईओ के लिए कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं एंड कैसे उसे रैंक कर सकते हैं एंड कैसे गूगल से ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको 25 पॉपुलर न्यूज़ ब्लॉग की नीश मिलने वाली है, जिसमें मैंने बताया कि कौन सी 25 पॉपुलर नीशेस हैं जो न्यूज़ ब्लॉग में काफ़ी काम करती हैं एंड उन कैटेगरीज़ में आप काफ़ी इजीली ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, और उनका मैं कॉस्ट भी आपको बताने वाला हूँ कि किस में आपको सबसे ज़्यादा इनकम हो सकती है। सो ये आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ वेबसाइट की लॉन्च चेकलिस्ट मिलने वाली है, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप सही तरीके से आपकी वेबसाइट को लॉन्च कैसे कर सकते हैं, गूगल में कैसे सबमिट कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने बताई है। फिर उसके बाद वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन चीट शीट, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वेबसाइट की स्पीड अच्छी होना काफ़ी ज़रूरी है न्यूज़ ब्लॉग के हिसाब से, क्योंकि कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पे आएगा एंड अगर आपकी वेबसाइट लोड नहीं होती है तो इंटरनेट पर मल्टीपल न्यूज़ की वेबसाइट से वो दूसरी वेबसाइट पे चल जाएगा आपको छोड़ के। सो आपकी वेबसाइट की स्पीड काफ़ी अच्छा होना ज़रूरी है। देन उसके बाद आपको एक्सेस टू प्राइवेट कम्युनिटी मिलने वाली है, जिसमें आपको कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आपको आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे इजीली। साथ ही साथ आपको एलिमेंटर का प्रो प्लगइन मिलने वाला है। अगर आप 48 मंथ्स का प्लान खरीदते हैं तो आपको मेरी तरफ से एलिमेंटर का प्रो प्लगइन भी मिलने वाला है, जो कि $59 का होता है, वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। एक काम करते हैं, अगर आप 24 मंथ्स की भी होस्टिंग लेते हैं तो भी मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा एलिमेंटर का प्रो प्लगइन। सो ये आपको मिलने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये सब लेने के लिए जब भी आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करेंगे अपनी
होस्टिंग लेंगे कूपन कोड एंटर करने के बाद, तो आपको एक इनवॉइस मिलेगा। वो इनवॉइस आपको इस ईमेल पे शेयर करना है। जैसे आप इस ईमेल पे शेयर करेंगे, हम एक बार वेरीफाई करेंगे एंड आपको जो भी सारे बोनसेस दिख रहे हैं वो सारे अलॉट हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप 24 या 48 मंथ्स का प्लान सिलेक्ट करते हैं तो आपको एलिमेंटर का प्रो प्लगइन भी मिलने वाला है। सो अब आगे बढ़ते हैं एंड हम देखते हैं कि हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा वर्डप्रेस यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। ये पूरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। आपके सामने भी कुछ ऐसी स्क्रीन आने वाली है। मैं इसका आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे सारी चीज़ें काम करती है। सो अगर आपको नहीं पता है वर्डप्रेस या फिर ओवरऑल मतलब थोड़ा बहुत ही पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। वर्डप्रेस एक CMS प्लेटफॉर्म है, यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पर आप बिना कोडिंग के अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। एंड ये मोस्टली पॉपुलर है बिजनेस वेबसाइट्स, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, साथ ही साथ ब्लॉग के लिए। सो यहाँ पर हम हमारा न्यूज़ ब्लॉग सेटअप करने वाला है आज की वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको इसका ओवरऑल ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे सारी चीज़ें काम करती है। सो सबसे पहले आप टॉप पे देखेंगे तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम लिखा रहेगा। वहाँ पर अगर आप व्यू साइट पे ओपन इन न्यू टैब पे क्लिक कर दें तो कुछ इस तरीके की आपकी करंटली अभी वेबसाइट दिख रही है। अगर आप राइट साइड में बात करें तो यहाँ पर आपकी ईमेल दिख जाएगी एंड लॉग आउट का ऑप्शन दिख जाएगा। सो अगर आपको अपने अकाउंट से लॉग आउट करना है, यानी कि वर्डप्रेस के अकाउंट से लॉग आउट करना है, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। एंड लॉग इन करने के लिए आपको फिर से अपनी ईमेल और पासवर्ड जो आपने सेट करा था वही डालना रहेगा। सो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद आपके सामने रहता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में रहता है आपका होम। सो यहाँ पर आपकी ब्रीफ में सारी चीज़ें बताई जाती है कि आपकी वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें चल रही है। जैसे यहाँ पर साइट की हेल्थ कैसी है, नई पोस्ट कौन सी हुई है, नई एक्टिविटी, कमेंट्स वगैरह क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर विजिबल होने वाली है। सो मैं पर्सनली ये सारी चीज़ें क्लीन रखता हूँ, तो यहाँ से मैं इन सबको अनटिक कर दूँगा। सो मुझे थोड़ा क्लीन सा ही लगता है तो मैं इसको क्लीन रखूँगा। फिर उसके बाद अपडेट्स पे जाते हैं। सो जो भी आपकी वेबसाइट में अपडेट्स आएंगे वो सारे अपडेट्स आपको यहाँ पर दिखेंगे, चाहे वो वर्डप्रेस का अपडेट हो, चाहे वो थीम का अपडेट हो, चाहे वो प्लगइन का अपडेट हो। अगर आपको थीम और प्लगइन के बारे में नहीं पता है तो वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद आता है मेन जो हमारे ब्लॉग का सेक्शन रहता है, वो है पोस्ट। सो आप जो भी ब्लॉग पोस्ट लिखने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे। यहाँ पर आपको ऐड पोस्ट पे क्लिक करना है एंड आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है वो आपको लिखना है। सो ये हम देखेंगे मेनली। अगर मैं आपको व्यू करके बताऊँ तो यहाँ पर हमारे पास एक डेमो ब्लॉग पोस्ट लिखी हुई है जो कि कुछ इस तरीके से दिख रही है, जो कि बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही प्लेन है। इसको हम कस्टमाइज़ करेंगे एंड अपने अच्छे से ब्लॉग में कन्वर्ट करेंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कैटेगरीज़ की। तो जो भी आप ब्लॉग बनाएंगे उसको आप मल्टीपल कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आप स्पोर्ट्स का एक ब्लॉग बनाते हैं तो उसको आप 4-5 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग स्पोर्ट्स के नाम से। जैसे क्रिकेट की न्यूज़ अलग हो गई, फुटबॉल की न्यूज़ अलग हो गई, टेबल टेनिस की न्यूज़ अलग हो गई, टेनिस की न्यूज़ अलग हो गई। तो आप जिस भी नीश में अपना ब्लॉग बनाने वाले उस नीश के अंदर कुछ ना कुछ कैटेगरीज़ रहेगी जिसको हम सब कैटेगरीज़ बोलते हैं। सो वो आपको यहाँ पर ऐड करनी रहेगी। आपको यहाँ पर उसका नाम डालना है, स्लग ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है एंड दस ऐड कैटेगरी पे क्लिक करना है। देन बात करें टैग्स की। सो टैग्स आप असाइन कर सकते हैं। टैग्स भी होता है कि आप डिवाइड करना चाहते हैं अपने ब्लॉग्स को मल्टीपल ग्रुप्स में, कि क्रिकेट के ये सारे हैं लेकिन क्रिकेट के अंदर मेरे ODI के ये सारे हैं, देन टेस्ट क्रिकेट के ये सारे हैं। देन उसके बाद और भी आप डिसाइड कर सकते हैं जिस भी फॉर्मेट में आप कवर करना चाहते हैं। सो ये थोड़ी इन डेप्थ चीज़ हो गई, आप इसे अवॉइड कर सकते हैं स्टार्टिंग में। देन बात करते हैं मीडिया की। सो मीडिया में आप जो भी फोटोज़ वीडियोज़ अपनी वेबसाइट में अपलोड करेंगे वो सारे यहाँ पर विजिबल होने वाले हैं एंड आप यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। आपको ऐड मीडिया फाइल पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से। फिर बात करें पेजेस की। सो वेबसाइट में आपको जब भी पेजेस बनाने रहेंगे सो आप यहाँ से पेजेस बनाएंगे। एक ब्लॉग के लिए जो मैंडेटरी पेजेस रहते हैं वो होता है एक होम पेज, एक कॉन्टैक्ट पेज, एक अबाउट अस पेज, देन प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर एंड टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये सारे पेजेस हम इस ट्यूटोरियल के अंदर बनाने वाले हैं। फिर उसके बाद कमेंट्स का सेक्शन है। तो जैसे आप इंस्टाग्राम पे कहीं पोस्ट करते हैं तो आपको कमेंट्स मिलती है, वैसे ही जब भी आप ब्लॉग पोस्ट करते हैं तो उस पर भी यूज़र्स कमेंट करते हैं। सो वो सारी कमेंट्स आपको यहाँ पर विजिबल होने वाली है एंड आप उसे यहाँ से चेक कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं, अनअप्रूव कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, स्पैम मार्क कर सकते हैं, ट्रैश में डाल सकते हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। फिर बात करें अपीयरेंस की। तो अपीयरेंस में आपको थीम्स मिल जाती है। थीम होता है एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको मिलता है जो प्री डेवलप्ड रहता है, उसे आप कस्टमाइज़ करके अपनी वेबसाइट में कन्वर्ट करते हैं। सो यहाँ पर एक प्री डिफाइंड थीम जो कि बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोडेड रहती है वो होती है 2025, लेकिन हम जो थीम डाउनलोड करने वाले हैं उसके लिए आपको ऐड थीम पे जाना है एंड अपनी खुद की थीम डाउनलोड करनी है। सो वो मैं आपको बताऊँगा अभी आगे। फिर उसके बाद प्लगइन्स का सेक्शन है। प्लगइन्स होता है कि अगर आपको अपने ब्लॉग में किसी भी तरीके का फीचर डालना है तो उसके लिए प्लगइन्स यूज़ होते हैं वर्डप्रेस में। जैसे अगर आपको कुछ पेज बिल्ड करना है तो पेज बिल्ड करने के लिए एलिमेंटर एक प्लगइन होता है, वो होता है। देन अगर आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करना है तो उसके लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 एक प्लगइन होता है, वो होता है। ऐसे सारे अलग अलग प्लगइन्स होते हैं अलग अलग फीचर्स को ऐड करने के लिए आपके ब्लॉग में। सो ये हम देखने वाले।
फिर उसके बाद यूज़र्स का सेक्शन है। तो यूज़र्स यानी कि अगर आपके ब्लॉग में कितने लोग काम कर रहे हैं, आप मल्टीपल यूज़र्स असाइन कर सकते हैं। जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप खुद ही होंगे, लेकिन जैसे जैसे आपका न्यूज़ ब्लॉग ग्रो होता है, आप धीरे धीरे पैसे कमाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद आप टीम मेंबर्स हायर कर सकते हैं, एंड यहाँ पर आप ऐड यूज़र करके उनको भी एज ए यूज़र बना सकते हैं, ताकि वो आपके ब्लॉग पे पोस्ट करें अपने एंड से। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप अपने टीम को अपने ब्लॉग का एक्सेस दे सकते हैं, एंड ये डिफरेंट रोल पे रहता है कि किसी को आप एडिटर बना सकते हैं, किसी को आप ऑथर बना सकते हैं। आप जो खुद रहने वाले वो होगा एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपको खुद को एक एडमिनिस्ट्रेटर का रोल मिलने वाला है। सो ये हो गया। देन इसका टूल्स का सेक्शन है। टूल्स इतना काम में नहीं आता तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। देन आती मेन चीज़ जो है वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग्स, तो ये हमको करनी रहती है। जब भी हम एक ब्लॉग बनाते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं, तो हमको वर्डप्रेस की कुछ बेसिक सेटिंग्स करनी रहती है। सो चलिए ये हम कर लेते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है, आप जनरल के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको साइट का टाइटल डालना है। साइट का टाइटल होता है जो कि यहाँ पर टॉप पे विजिबल होता है। ये आप अपनी वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं। तो लेट सपोज मैं यहाँ पर ताज़ा खबर डाल देता हूँ। ये मैंने अभी एक रैंडम नाम डाला है, लेकिन आप जो भी अपने न्यूज़ ब्लॉग का नाम रखना चाहते हैं वो आप एंटर करेंगे यहाँ पर। देन एक टैगलाइन डाल सकते हैं आप, जो भी टैगलाइन डालना चाहते हैं। सो यहाँ पर आपको टैगलाइन एंटर करनी है। फिर उसके बाद साइट आइकन है। साइट आइकन होता है फेव आइकन। जैसे अगर आप मेरी वेबसाइट देखेंगे यहाँ पर दर्ज जैन, तो यहाँ पर जो आपको आइकन दिख रहा है पर्पल कलर में DJ लिखा हुआ, ये होता है साइट आइकन। तो ये आपको अपलोड करना रहता है। सो आप चूज साइट आइकन पे क्लिक करके उसे अपलोड कर सकते हैं। ये साइट आइकन आप कैनवा की मदद से ईजिली बना सकते हैं, जो कि एक वेबसाइट है जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होती है मोस्टली। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको टाइम जोन सिलेक्ट करना है। तो जिस भी टाइम जोन के हिसाब से आप पोस्ट करना चाहते हैं वो टाइम जोन आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर कोलकाता ले लेंगे, हमारे इंडिया का। तो मैंने यहाँ पे कोलकाता सिलेक्ट कर लिया। फिर उसका डेट का फॉर्मेट आपको सिलेक्ट करना है, आप किस तरीके से डेट दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर लेट सपोज हम ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। देन टाइम फॉर्मेट का ऑप्शन है, तो लेट सपोज हम सेकंड वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड वीक स्टार्ट्स ऑन मंडे को मंडे ही रहने देंगे। देन आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। ये सारी सेटिंग्स आपको करनी है। इसके बाद आपको जाना है रीडिंग में। रीडिंग में जाने के बाद मेक श्योर ये अनटिक रहे। अगर ये टिक रहता है तो इसको अनटिक कर देना है। देन सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। देन आपको जाना है परमा लिंक्स में। परमा लिंक्स में जाने के बाद अगर ये इसमें कुछ भी दूसरा सिलेक्टेड रहता है ऑप्शन, तो आपको पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है। पोस्ट नेम पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। देन सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ये सारी चीज़ें जो बेसिक सेटिंग्स है वर्डप्रेस की, ये सब आपको करनी रहती है। सो ये सब हमने कर लिए। इसके बाद हम हमारी थीम इंस्टॉल करने वाले हैं। सो थीम इंस्टॉल करने के लिए आपको अपीयरेंस पे क्लिक करना है। देन आपको ऐड थीम पे जाना है। ऐड थीम पे जाने के बाद आप दो थीम जो मैं रेकमेंड करता हूँ वो यूज़ कर सकते हैं। एक है जनरेट प्रेस एंड एक है ये एस्ट्रा। तो आप इन दोनों में से जो भी यूज़ करना चाहते हैं, आप दोनों में से जो भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों अच्छी थीम्स है, दोनों लाइट वेट थीम्स है, दोनों अच्छे से काम करती है। मोस्ट ऑफ द ब्लॉग में बहुत सारे लोग यही यूज़ करते हैं। तो जनरेट प्रेस आपको यहाँ पर दिख जाएगी, एंड यहाँ पर आप दिखेंगे तो आपको एस्ट्रा दिख जाएगी। तो आपको जो भी यूज़ करना है दोनों में से आप यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज हम जनरेट प्रेस यूज़ करते हैं, तो आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल होने के बाद आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है। एक्टिवेट होने के बाद आपको यहाँ पर कस्टमाइज़ का बटन दिख जाएगा, मतलब हमारी ये वाली थीम एक्टिवेट हो गई है। अब हम इन पर क्लिक करेंगे, बाकी सबको हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि जितनी चीज़ें आपको यूज़ में नहीं आने वाली है उन सबको आप डिलीट कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा चीज़ें आपकी वेबसाइट पर रहेगी उतने ज़्यादा आपकी वेबसाइट का लोड बढ़ेगा एंड उसकी स्पीड स्लो होगी। तो जो चीज़ हमको काम में नहीं आ रही है हमें उसे ईजीली डिलीट कर देना है। सो ये हमने डिलीट कर दिया। इसके बाद आपको जाना है प्लगइन्स पे। प्लगइन्स में आने के बाद आपको यहाँ पर दो प्लगइन दिखेंगे जो कि ऑलरेडी डाउनलोडेड है। होस्टिंगर का इजी ऑनबोर्डिंग एंड यहाँ पर होस्टिंगर के टूल्स। तो ये दोनों प्लगइन आपको डीएक्टिवेट कर देने हैं। देन डिलीट पे क्लिक करके इन दोनों को डिलीट भी कर देना है। सो जो आपको प्लगइन रखना है वो है लाइट स्पीड कैशे, ये आपको रखना है। बाकी के जो भी अवेलेबल है वो सारे डिलीट कर देना है। फिर उसके बाद आपको ऐड प्लगइन पे जाना है। यहाँ पर आपको एक प्लगइन सर्च करना है एलिमेंटर। ये सर्च करने के बाद आपके सामने एलिमेंटर का प्लगइन आ जाएगा जिसके 10 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है। आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पर अल्टीमेट एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर भी दिखेगा आपको इसके भी इंस्टॉल कर लेना है। ये दोनों इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सर्च करने के बाद आपके सामने एक और प्लगइन आ जाएगा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 वाला। आपको इसे भी इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है एंड इसे भी इंस्टॉल कर लेना है। सो ये हमने हमारे सारे प्लगइन्स इंस्टॉल कर लिए। इसके बाद आपको प्लगइन्स पे जाना है, यानी कि इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे क्लिक करना है। देन आपको इन्हें एक्टिवेट कर लेना। तो मैं एलिमेंटर को एक्टिवेट करूँगा सबसे पहले। देन मैं इसे क्रॉस कर दूंगा यहाँ पर। सो ये हमारा एलिमेंटर का प्लगइन एक्टिवेट हो गया। फिर से मैं जाऊँगा इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे। देन मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को एक्टिवेट करूँगा। देन इसके बाद मैं अल्टीमेट एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर लाइट को भी एक्टिवेट कर लूँगा।
सो ये 3 प्लगइन्स हम यूज़ करने वाले हैं, इसको आपको एक्टिवेट कर लेना है। ये मैं एक्टिवेट कर चुका हूँ। इसके बाद आपको जाना है पोस्ट में सबसे पहले टॉप पे, एंड यहाँ पर आपको आपकी एक्चुअल में जो ब्लॉग पोस्ट लिखनी है वो आप लिखेंगे। उसके पहले मैं आपको वेबसाइट प्रीव्यू करके बता देता हूँ। सो पहले हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही थी। अगर मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके में कन्वर्ट हो गई है, जो कि उससे कंपैरेटिवली अच्छी दिख रही है। सो ये हमने कर लिया है। इसके बाद आपको फिर से अपना डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद जो ये आपकी डेमो वेबसाइट पे जो डेमो पोस्ट लिखी हुई रहेगी उसको आपको ट्रैश पे क्लिक करना है एंड उसे डिलीट कर देना है। अब यहाँ पर आप अपनी नई पोस्ट लिखेंगे। सो नई पोस्ट आप कैसे ढूंढेंगे, यानी कि वायरल न्यूज़ आप कैसे ढूंढेंगे। सो चलिए आगे वाले पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बोनसेस सारे बता दिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वायरल न्यूज़, वायरल ट्रेंड्स, वायरल टॉपिक्स कैसे ढूंढ सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने कुछ वेबसाइट्स रिकमेंड करी है आपको। सबसे पहले ये गूगल न्यूज़, मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ सारी। मैंने डिलीट कर देता हूँ जो भी हमें काम के नहीं है। इधर प्लस पे क्लिक करना है, आपको सर्च करना है गूगल पे, गूगल ट्रेंड्स, ये गूगल न्यूज़। सबसे पहले मैं गूगल न्यूज़ सर्च करूँगा। गूगल न्यूज़ सर्च करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। ये वेबसाइट है गूगल की जहाँ पर ये पॉपुलर न्यूज़ बताता है। सो यहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं एंड आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें ट्रेंड कर रही है। जैसे यहाँ पर अलग अलग चीज़ों के हिसाब से अलग अलग न्यूज़ कवर हुई है, अलग अलग कैटेगरीज़ के अंदर, कि मूवीज़ के अंदर क्या बात चल रही, इकोनॉमी, सेलिब्रिटीज़, ये सब, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, ये सब आप अपने ब्लॉग की कैटेगरीज या नीश बना सकते हैं एंड इसके अंदर आप टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक ब्रीफ आइडिया मिलने वाला है। फिर उसके बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है एंड जो दूसरी वेबसाइट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो है गूगल ट्रेंड्स। तो हम इसे कॉपी करेंगे, प्लस पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर मैं सर्च करूँगा गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स पे सर्च करने के बाद आपके सामने गूगल ट्रेंड्स की वेबसाइट आ जाएगी। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ट्रेंडिंग नाउ पे जाना है। ट्रेंडिंग नाउ में आपको हर कैटेगरी के हिसाब से जो भी चीज़ ट्रेंड कर रही है वो आपको विजिबल हो जाएगी। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ ट्रेंड कर रहा है, हो सकता है इसने कुछ फिर से अनाउंस करा हो टैरिफ वगैरह से रिलेटेड। फिर यहाँ पर PKL की सीरीज़ चल रही है, उसका कुछ लिखा हुआ है। देन इंडिया वर्सेस तजाकिस्तान। देन इसके बाद ट्रम्प डेट की एक न्यूज़ है, ये भी काफ़ी हाईलाइट हो रही है। एंड यहाँ पर आप नोटिस ग्राफ कर सकते हैं कि कितनी ये ग्रोथ हो रही है। सो जो आपको ऊपर जाते हुए ग्राफ दिखेगा वो आपको कवर करना है। यहाँ पर मल्टीपल कैटेगरीज अवेलेबल है। सो आपकी जो भी कैटेगरीज है आप उसके हिसाब से क्लिक करके देख सकते हैं जिस भी कैटेगरी में आप करना चाहते हैं। सो यहाँ पर कुछ हाईलाइटेड मिल जाएगा। इसके अलावा जो और 2 वेबसाइट्स में आपको एडिशनली रिकमेंड करना चाहता हूँ वो है इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। सो आपको क्या करना है, जिस भी नीश में आप अपना ब्लॉग बना रहे हैं उस नीश में आपको कई इंस्टाग्राम के पेजेस मिल जाएंगे जो न्यूज़ कवर करते हैं, वैसे ही कई आपको यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे जो कि न्यूज़ कवर करते हैं सेम कैटेगरी में। सो आपको उस पर स्टे ट्यून्ड रहना है, उनकी न्यूज़ देखते रहनी है। जैसे ही कुछ हाईलाइटेड चीज़ आपको लगती है कि ये बहुत पॉपुलर हो सकती है, जो नई चीज़ आई है, जैसे अभी उत्तराखंड में हमारे बहुत सारे यहाँ पर एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं, तो अगर आप ये वाली नीश कवर करते हैं, यानी कि ओवरऑल सारी नीश कवर करते हैं, तो आप उत्तराखंड के ऊपर लिख सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, कैसा क्या अपडेट है, कितना क्या चीज़ें हो चुकी है, वो आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पर लेट सपोज अभी बिग बॉस स्टार्ट हुआ है, अगर आप देखते हो तो, मैं तो नहीं देखता लेकिन अगर आप देखते हो बिग बॉस, तो बिग बॉस की आप न्यूज़ कवर कर सकते हो। सेलिब्रिटी के ऊपर एक बना सकते हो ब्लॉग, इसको आपको न्यूज़ ब्लॉग बनाना है एंड जो भी कैटेगरी आप डिसाइड करेंगे उसमें आपको ट्रेंडिंग न्यूज़ ढूंढनी है। सो ये चारों वेबसाइट्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रेडिट से आप उठा सकते हैं, रेडिट पे भी काफ़ी चीज़ें ट्रेंडिंग होती है। ट्विटर पे आप उठा सकते हैं, ट्विटर पे काफ़ी चीज़ें ट्रेंडिंग होती है। सो आपको ये सारी वेबसाइट्स यूज़ करनी है। जो भी आपको ऑलरेडी, अगर आप इस नीश में हैं तो आपको ऑलरेडी आइडिया लग जाएगा कि क्या चीज़ ट्रेंड में आने वाली है या फिर क्या चीज़ ट्रेंडिंग चल रही है, उसके ऊपर आपको एक न्यूज़ ब्लॉग लिखना है। अब न्यूज़ ब्लॉग आप लिखने के बाद आप कैसे ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, वो मैं आपको बता देता हूँ। सो आपको फिर से आपकी वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको ऐड पोस्ट पर क्लिक करना है। ऐड पोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पोस्ट का टाइटल देना है। तो टाइटल होता है आपकी पोस्ट का नाम। सो मेरे पास यहाँ पर एक ब्लॉग पोस्ट लिखी हुई है जो कि उत्तराखंड के ऊपर है। सो यहाँ पर मैं इसे कॉपी करूँगा। इसके बाद यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करूँगा। ये एक हिंदी ब्लॉग के हिसाब से मैंने ऐड करा है। आप जो भी लैंग्वेज में करना चाहते हैं आप वो लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। मेरा मेन मोटिव इस ट्यूटोरियल से ये है कि मैं आपको सारी चीज़ें सेटअप करके बता दूँ। न्यूज़ ब्लॉग आप इजीली लिख सकते हैं क्योंकि न्यूज़ ब्लॉग में कुछ आपको नई चीज़ नहीं लिखनी पड़ती। एंड इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि इसमें आपको ज़्यादा एसईओ का ऑप्टिमाइजेशन नहीं करना पड़ता। न्यूज़ हमेशा फ्रेश रहती है, नई रहती है, ये एआई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। सो आपको न्यूज़ हमेशा फ्रेश मिलेगी। जब भी आपको मिलेगी आपको एज इट इज़ आके लिखना है एंड आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। चैट जीपीटी से लिखवाने के बाद आप प्लस पे क्लिक कर सकते हैं। एंड मैं आपको एक टूल रिकमेंड करता हूँ क्विल बोट करके।
ये एक टूल है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा टूल है, ये आपको ह्यूमनाइज कंटेंट लिख के देगा। सो चैट जीपीटी से आप लिखवाने के बाद यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर आप एआई ह्यूमनाइजर पे जा सकते हैं एंड इसको यहाँ पर ऐड करके ह्यूमन रिटन कंटेंट ले सकते हैं। ये आपको इजीली हेल्प आउट कर देगा एंड इजीली आपको कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर अगर आप इसका प्रीमियम प्लान की बात करें तो प्रीमियम प्लान भी इसका बहुत सस्ता, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं। सो ये आप यूज़ कर सकते हैं। फिर जैसे ही आप अपना टाइटल ऐड कर लेंगे, टाइटल ऐड करने के बाद आपको नीचे सारी चीज़ें ऐड करनी जो भी आप न्यूज़ के बारे में डिस्क्राइब करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल लाइंस लिखी हुई है पैराग्राफ में, मैं इसे कॉपी करूँगा, देन यहाँ पर पेस्ट करूँगा। ऐसे आपने कुछ न्यूज़ ब्लॉग लिख दिया। अब ये न्यूज़ ब्लॉग लिखने के बाद आपको लेट सपोज एक इमेज ऐड करनी है। सो इमेज के लिए आप कैसे ऐड करेंगे, लेट सपोज हमारा फर्स्ट वाला पैराग्राफ हो गया, फिर मैं एंटर पे क्लिक करूँगा, फिर आपको स्लैश ऐड करना है एंड यहाँ पर आपको इमेज दिख जाएगा। सो आप इमेज ऐड कर सकते हैं, आप कुछ कोट लिखना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं, अगर आप लिस्ट ऐड करना चाहते हैं लिस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। यहाँ पर हम इमेज ऐड करेंगे तो मैं इमेज पे क्लिक करूँगा, देन अपलोड पे जाऊँगा। अपलोड पे जाने के बाद मेरे पास कुछ इमेज डाउनलोडेड है, मैं वो अपलोड करूँगा। लेट सपोज मेरे पास ये 2 इमेज है, लेट सपोज मैं ये वाली इमेज अपलोड करना चाहता हूँ, तो मैंने इस पर क्लिक करा, देन ओपन पे गया। ओपन पे करने के बाद आप देख सकते हैं मेरी इमेज यहाँ पर ऐड हो गई है। इमेज ऐड करने के बाद इसको आपको बड़ा करना है तो आप इसे नीचे खसका सकते हैं एंड ये इमेज फुल साइज़ में हो जाएगी। अब ये इमेज आपने ऐड कर दी, इसके बाद आपको यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक करना है। पब्लिश के बाद यहाँ पर फिर से पब्लिश का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है, देन व्यू पोस्ट पे जाना है। व्यू पोस्ट पे आप देख सकते हैं कि आपकी पोस्ट यहाँ पर विजिबल है कि किस तरीके से आपने पोस्ट करी है। सो कुछ इस तरीके से आपका ब्लॉग पोस्ट दिखने वाला है। अगर ये दोनों आसपास काफ़ी ज़्यादा चिपके हुए हैं तो आप यहाँ पर बैक पे जा सकते हैं। बैक पे जाने के बाद आप यहाँ पर एक बार और एंटर प्रेस कर सकते हैं ताकि एक और लाइन की गैप हो जाए। फिर आपको सेव पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक करना है एंड आपके नए टैब में ये न्यूज़ ओपन हो जाएगी। सो कुछ इस तरीके से आपकी ये न्यूज़ दिखने वाली है जो भी आप न्यूज़ ऐड करेंगे। अगर आप डिफरेंट कैटेगरीज बनाते हैं तो कैटेगरीज यहाँ पर दिख जाएगी कि किस कैटेगरी के अंदर कौन सी न्यूज़ है। ये भी मैं आपको एक बार बना के बता दूंगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कैटेगरीज। फिर इसके बाद जब भी आप ब्लॉग पोस्ट करेंगे तो उसके लिए आपको एक फीचर्ड इमेज ऐड करनी रहेगी। उसके लिए आपको पोस्ट पर जाना रहेगा, सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करना है, सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करना है, देन आपको एक फीचर्ड इमेज बनानी है। वो भी आप कैनवा की मदद से बना सकते हैं। अगर आपको कैनवा पे एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल चाहिए आप कमेंट कर देना, मैं उस पर भी एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल ले आऊँगा, उसकी मदद से आप इजीली बना सकते हैं। एंड जो भी आपने बनाई है उसे अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से अपनी होम पेज पे आना है, इसे रिफ्रेश करेंगे हम। अब आप देख सकते हैं आपकी जो फीचर्ड इमेज है वो यहाँ पर दिख रही है, ये आपकी न्यूज़ है। कोई भी रीड मोर पे क्लिक करके इसे और पढ़ सकता है, यानी कि इन डिटेल में जान सकता है कि इसमें क्या क्या न्यूज़ में हुआ है। ये आपको प्रमोट करना है। अब जो आपके लिंक्स देख रहे हैं वो यहाँ पर हिंदी में है, इसको आप इंग्लिश में कर सकते हैं। वो कैसे होगा, आपको फिर से अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर जाना है, आपको यहाँ वर्डप्रेस पे आइकन पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पर क्विक एडिट पे क्लिक करना है एंड जो स्लग है आपका, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं इंग्लिश में, यानी कि इंग्लिश में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिख दिया स्लग। अब मैं इसे अपडेट करूँगा। अपडेट करने के बाद मैं इसे व्यू पे राइट क्लिक करूँगा, ओपन इन न्यू टैब करूँगा। तो अब आप देख सकते हैं हमारी लिंक जो है वो ये अपडेट हो चुकी है। पहले जो लिंक थी वो ये हिंदी में थी, ये हिंदी की ज़्यादा इजीली रैंक नहीं होती, मोस्ट ऑफ द लोग इसे अवॉइड करते हैं। अगर आप किसी भी वेबसाइट पर देखेंगे, लेट सपोज ये हिंदुस्तान वाली है, मैं इस पर किसी भी न्यूज़ को ओपन करता हूँ एक बार, तो आप देख सकते हैं ये सारी इंग्लिश में। तो आपको भी मेनली इंग्लिश में ऐड करना है, बस आप उसको इंग्लिश में कर सकते हैं, यानी कि लिखा हुआ इंग्लिश में रहेगा लेकिन एक्चुअल हिंदी में रहेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है उत्तराखंड में फिर बरपा कुदरत का कहर। सो ये मैंने ऐड कर दिया। इस तरीके से आप ये न्यूज़ ब्लॉग ऐड कर सकते हैं। फिर ये मैं ऐसे क्रॉस कर देता हूँ, जो भी हमको काम के नहीं है अभी। सो इस तरीके से मैंने आपको बताया आप न्यूज़ ब्लॉग कैसे ऐड कर सकते हैं। सो आपको जब भी क्या करना है, आपको जब भी एक न्यूज़ पता चले उसके ऊपर आपको टाइटल फाइनलाइज करना है, आपको अपना डेटा क्रिएट करना है। उसकी मदद आप चैट जीपीटी से ले सकते हैं उसको रिफ्रेश करने के लिए, या फिर क्विलबोट मैंने बताया उसको आप यूज़ कर सकते हैं। सो उसके लिए आपको क्या करना है, आप किसी बड़ी वेबसाइट पर जा सकते हैं, उनका डेटा कॉपी कर सकते हैं, चैट जीपीटी से बोल सकते हैं कि मुझे इस न्यूज़ पर अपना न्यूज़ ब्लॉग लिखना है एंड उसको और कन्वर्ट कर सकते हैं क्विलबोट की मदद से एंड यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। सो ये हमने यहाँ पर हमारा न्यूज़ ब्लॉग एक पोस्ट कर दिया है। ये पोस्ट करने के बाद हम हमारे पेजेस बना लेते हैं, जो कि एक मैंडेटरी पेजेस रहते हैं। आपको जब भी ब्लॉग बनाएंगे तो आपको ये मैंडेटरी रहने वाले हैं। सो आपको पेजेस पे क्लिक करना है। पेजेस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी बाय डिफ़ॉल्ट आपको बनी हुई मिलती है। सो आपको ट्रैश पे क्लिक करना है, देन आपको ऐड पेज पे क्लिक करना है। ये प्राइवेसी पॉलिसी अगर पेजेस बनाने के पहले मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूँ। अगर आपको ये जानना है कि ब्लॉग एक्चुअल में लिखते कैसे,
तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी आपके लिए डेडिकेटेड ट्यूटोरियल बना दूंगा कि ब्लॉग एक्चुअल में लिखा कैसे जाता है। अगर आपको नहीं पता है ब्लॉग एक्चुअल में लिखते कैसे, यानी कि लिखने में कुछ ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं लगानी रहती है। आपको क्या करना है, अगर आप न्यूज़ ब्लॉग बना रहे हैं, ये थोड़ी सी मैं आपको इसको पॉज करके बातें कर रहा हूँ आपसे, कि अगर आपको नॉर्मली एक न्यूज़ ब्लॉग लिखना है तो आपको क्या करना है, कोई भी न्यूज़ आपके दिमाग में आई है कि मुझे ये कवर करनी है, उस न्यूज़ को किसी ना किसी ने ऑलरेडी कवर कर रखा होगा रिसेंट टाइम में, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले। आपको उनका जो न्यूज़ ब्लॉग है वो पूरा पढ़ना है एंड उसी को न्यूज़ ब्लॉग को अपने लैंग्वेज में ऐड करना है। अपनी लैंग्वेज में आप इजीली ऐड कर सकते हैं। अगर आप 3-4 जगह एक न्यूज़ पढ़ेंगे तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में इजीली लिख सकते हैं। सो वो आपको लिखना है। लिखने में अगर आपको दिक्कत आती है तो मैंने बताया आपको, आप अपने हिसाब से आप एक बार लिख लेंगे, फिर उसको आप चैट जीपीटी पे अपलोड कर देंगे। चैट जीपीटी पे आप बोल सकते हैं कि इसको थोड़ा लंबा कर दो, या फिर इसकी थोड़ी वर्ड काउंट बढ़ा दो, या थोड़ा सा अच्छे तरीके से ह्यूमनाइज में लिख दो। वो लिखने के बाद आपको क्विलबोर्ड पे जाना है। क्विलबोर्ड पे जाने के बाद आप अपलोड कर सकते हैं एआई ह्यूमनाइजर पे, एंड वो आपको ह्यूमनली रिटन कंटेंट दे देगा जो कि एआई का रिटर्न नहीं रहेगा, एंड वो आप गूगल को पता भी नहीं चलेगा। सो वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने का मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया है। उसके बाद आपको ये प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारे मैंडेटरी पेजेस जो कि कंपलसरी रहते हैं वो बनाने। सो यहाँ पर हम बना लेते हैं। सबसे पहले हम जो पेज बनाने वाले हैं वो है कॉन्टैक्ट का। सो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट लिखना है। कॉन्टैक्ट लिखने के बाद आपको नीचे यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पर स्लैश लिखना है, एंड यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट लिखना है, एंड आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आपका बाय डिफ़ॉल्ट एक बना हुआ रहता है। सो आपको इस पर क्लिक करना है, देन पब्लिश पे क्लिक करना है, फिर से पब्लिश पे क्लिक करना है, देन व्यू पेज पे क्लिक करना है। सो आप देख सकते हैं आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म का कॉन्टैक्ट पेज आपको इतना अच्छा इजीली सिंपल सा बन के रेडी हो गया। सो कोई भी आपको रीच आउट करना चाहता है इस पेज पे डायरेक्टली आ सकता है, एंड वो इजीली आपको रीच आउट कर सकता है इस फॉर्म को फिल करके। इस फॉर्म का बैकएंड आप कैसे सेटअप कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो उसके लिए आपको बैक जाना है, फिर से आपको यहाँ पर क्लिक करना है वर्डप्रेस के आइकन पे, आपको कॉन्टैक्ट पे जाना है, यहाँ पर आपको एडिट फॉर्म पे क्लिक करना है, मेल में जाना है, यहाँ पर साइट एडमिन ईमेल है, यहाँ पर आपको खुद की ईमेल ऐड करनी है जिस भी ईमेल पे आप सारा डेटा रिसीव करना चाहते हैं। तो कोई भी आपकी वेबसाइट पर आके वो कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करता है तो आपको सारी चीज़ें किस ईमेल पे रिसीव करनी है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। फिर यहाँ पर आपको इसे रिप्लेस कर देना है एक बिजनेस ईमेल से। बिजनेस ईमेल भी आपको साथ ही फ्री में मिल जाएगी जब आप होस्टिंग खरीदेंगे। सो आपको वो कैसे लेनी है बिजनेस ईमेल, उसके लिए भी मैंने आई बटन पे वीडियो बना रखी है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, 5 मिनट से भी कम लगने वाले हैं। सो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह आप कुछ भी हटा सकते हैं एंड इसे लिख सकते हैं यहाँ पर लेट सपोज न्यू इंक्वायरी, एंड आपको पता चल जाएगा कि आपकी वेबसाइट पे किसी ने नई इंक्वायरी फिल करी है। इसे भी आप हटा सकते हैं एंड यहाँ पर आप इसे पूरा हटा सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको लेट सपोज यहाँ पर यह लिख देना है इंक्वायरी डिटेल्स। मैं जैसा आपको बता रहा हूँ आपको सेम फॉलो करना है। हम क्या क्या रिसीव कर रहे हैं वो आपको एंटर करना है। सो हम नेम रिसीव कर रहे हैं, देन ईमेल रिसीव कर रहे हैं, देन ईमेल के बाद हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट है, एंड सब्जेक्ट के बाद हमारे पास यहाँ पर मैसेज है। सो ये सारी चीज़ें हम रिसीव करने वाले। रिसीव करने के लिए आपको क्या क्या एंटर करना है, नेम के आगे आपको ये जो टॉप में दिख रहा है इसको कॉपी करना है, नेम के आगे आपको इसे पेस्ट कर देना है। फिर आपको ईमेल को कॉपी करना है, ईमेल को यहाँ ला पर पेस्ट कर देना है इसके आगे। देन आपको सेम सब्जेक्ट को कॉपी करना है जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, इसको यहाँ पर पेस्ट करना है। देन यूअर मैसेज को कॉपी करना है एंड इसको यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है। सो ये हमने पेस्ट कर लिया। इसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। सो जब भी कोई यूज़र आपकी वेबसाइट में फॉर्म फिल करेगा तो आपको एक ईमेल रिसीव होगा जिसमें ये सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है। आपको नाम मिल जाएगा, उनका ईमेल मिल जाएगा, एक सब्जेक्ट लाइन मिल जाएगी यानी कि किस लिए उन्होंने कांटेक्ट करा है, एंड पूरा मैसेज मिल जाएगा जो वो लिखने वाले हैं अपने फॉर्म में। सो इस तरीके से आप अपना फॉर्म सेटअप कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे के पेजेस के लिए। सो आपको पेजेस पे जाना है फिर से, देन ऐड पेज पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो दूसरा पेज एंटर करना है वो है अबाउट अस। अबाउट अस में आप अपनी वेबसाइट के बारे में लिखने वाले कि मेरा ये न्यूज़ ब्लॉग है, मैं इस तरीके की न्यूज़ कवर करता हूँ, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम ये है, मेरी वेबसाइट की लिंक ये है। ये आप चैट जीपीटी की मदद लेके भी लिख सकते हैं। जैसे मैं चैट जीपीटी पे जाऊँगा, चैट जीपीटी जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है आई हैव अ न्यूज़ ब्लॉग, या फिर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि ये मेरा न्यूज़ ब्लॉग है, ये उस वेबसाइट की लिंक है, ये मेरी न्यूज़ ब्लॉग का नाम है, मेरा नाम ये है। एंड आप लिख सकते हैं कि मेरा ये न्यूज़ ब्लॉग ये चीज़ें कवर करता है, इसके ऊपर मुझे अबाउट की सारी चीज़ें लिख के दो। चैट जीपीटी आपको पूरी चीज़ें रेडी करके दे देगा, आपको जस्ट उसे कॉपी करना रहेगा, यहाँ पर आके पेस्ट करना रहेगा। देन आपको पब्लिश पे क्लिक करना है, फिर से पब्लिश पे क्लिक करना है, आपका पेज पब्लिश हो जाएगा। फिर से आपको यहाँ पर आना है, ऐड पेज पे क्लिक करना है। अब जो आपको नेक्स्ट पेज बनाना है वो है प्राइवेसी पॉलिसी का।
सो प्राइवेसी पॉलिसी लिखने के बाद आपको फिर से चैट जीपीटी पे जाना है। चैट जीपीटी पे जाने के बाद आपको ये प्रॉम्प्ट लिखना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, आई हैव अ न्यूज़ ब्लॉग जिसका नाम है ताज़ा खबर, वेबसाइट की लिंक मैंने डाल दी है, जनरेट अ प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर एंड टर्म स्पीच। ये सारे आपका कंटेंट जनरेट कर देगा। प्राइवेसी पॉलिसी में इसने ये जनरेट करा है, मैं इसे कॉपी करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा एंड जहाँ है इसने यूअर ईमेल लिखा है यहाँ पे मैं अपनी ईमेल एंटर कर दूँगा। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ darsjain@gmail.com। सो ये आप एंटर कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने ईमेल अपनी एंटर कर दी है। इसको आपको लिंक करना है तो आप जस्ट इसे कॉपी कर सकते हैं, आपको लिंक पे क्लिक करना है। सो लिंक होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। जो भी यूज़र आएगा वो जस्ट इस पर क्लिक करेगा एंड वो उसका जीमेल ऐप ओपन हो जाएगा, या जो भी ईमेल ऐप वो यूज़ कर रहा है, एंड वो आपको ईमेल कर सकता है डायरेक्टली। सो इसे भी आपको पब्लिश कर देना है, फिर से पब्लिश पे क्लिक करना है, यहाँ पर व्यू पेज पे क्लिक करना है। सो कुछ इस तरीके से आपका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बन के भी रेडी है। इस तरीके से हमने ये बना लिया है। सेम इस तरीके से आपको जो एडिशनल पेज बनाना है वो भी हम बना लेते हैं। तो आपको ऐड पेज पे क्लिक करना है, फिर से यहाँ पर सर्च करना है, यहाँ पर आपको लिखना है डिस्क्लेमर, फिर से चैट जीपीटी पे जाएंगे। चैट जीपीटी ने हमें डिस्क्लेमर जनरेट करा है, मैं इसे कॉपी करूँगा। आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं, इसमें जो भी चेंजेस आप करना चाहते हैं आप इजीली कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको चेंज करनी है अगर आपको सही नहीं लगती कुछ। सो यहाँ पर मैं इसे भी पब्लिश कर दूँगा। फिर से मैं फिर से वर्डप्रेस पे क्लिक करूँगा, ऐड पेज पे जाऊँगा एंड यहाँ पर मैं टर्म्स लिखूँगा। ये पेज मैंने एक जनरेट करा, मैं फिर से यहाँ पर आऊँगा एंड यहाँ पर मैं इसे भी कॉपी कर लूँगा। सो ये मैंने कॉपी कर लिया, मैं फिर से यहाँ पर आया एंड यहाँ पर मैंने ये टर्म्स भी पेस्ट कर दी। अब मैं फिर से पब्लिश पे क्लिक करूँगा एंड मैं फिर से वर्डप्रेस पे क्लिक करूँगा। अब ये सारे पेजेस मेरे बन के रेडी है। अब ये करने के बाद हमको आगे बढ़ना है एंड आगे हमको क्या करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना है कैटेगरीज़ में। यहाँ पर आपको पोस्ट दिखेगी, उसके अंदर कैटेगरीज़, यहाँ पर आपको ब्लॉग की कैटेगरीज़ क्रिएट करनी है। सो जैसे अगर आप, मैं एक रैंडम ब्लॉग ले रहा हूँ, अभी मैंने एक ब्लॉग बनाया मान लो स्पोर्ट्स नीश में, तो मेरी कैटेगरीज़ क्या क्या हो सकती है। लेट सपोज क्रिकेट हो गई, ये मेरी एक नीश हो गई। फिर मैंने ऐड कैटेगरी पे क्लिक करा, देन दूसरी मेरी हो गई फुटबॉल मान लो, मैंने ऐड कैटेगरी पे क्लिक करा। देन इसके बाद लेट सपोज थर्ड मैंने ले ली टेबल टेनिस ले लेते हैं, टेबल टेनिस मैंने ले ली। इसके बाद मैं ऐड कैटेगरी पे क्लिक करूँगा। अब मान लो ये 3 कैटेगरीज में मैं अपने ब्लॉग को ओवरऑल डिवाइड करने वाला हूँ। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पोस्ट पे जाऊँगा, ऑल पोस्ट पे। यहाँ पर मैं जब भी जो भी पोस्ट लिखूँगा उसमें मैं एडिट पे जाऊँगा, यानी कि जहाँ पर भी मैं पोस्ट लिखता हूँ उसमें आपको यहाँ पर राइट में ऑप्शन दिखता है कैटेगरीज सेलेक्ट करने का। तो आपको कैटेगरीज पे क्लिक करना है, अनकैटेगराइज्ड को अनटिक करके आपको जो भी एक सिलेक्ट करनी है। मान लो लेट सपोज अभी मैं एक इनकरेक्ट ऑप्शन दे रहा हूँ, यानी कि इनकरेक्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर उत्तराखंड की न्यूज़ है, लेकिन हमने जो कैटेगरीज बनाई है वो स्पोर्ट्स की है। लेकिन आपकी जो भी जिस भी रिलेशन से कैटेगरीज रहेगी आपको उसको टिक करना है, देन सेव पे क्लिक करना है। तो वो जो ब्लॉग है वो उस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। इसके बाद आपको फिर से होम पे जाना है। इस तरीके से आपको अपनी मल्टीपल कैटेगरीज बनानी है, जो कि नॉर्मली वेबसाइट्स में दिखती है टॉप पे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, होम है एक, तो देन राज्य है, देश है, देन उसके बाद क्रिकेट है, मनोरंजन है, बिजनेस है। ये सारी उनकी कैटेगरीज है अलग अलग, यानी कि नीशेस हैं। इस पर क्लिक करूँगा तो मैं उस वाले पोस्ट पे चल जाऊँगा जहाँ पर सारी बिजनेस की न्यूज़ है। सो जैसा आप कर सकते हैं, जैसे आप ये कैटेगरीज बना लेंगे उसके बाद आपको जाना है अपीयरेंस में, देन आपको जाना है मेन्यूज़ पे। देन यहाँ पर हम एक मेन्यू बनाने वाले हैं। सो मेन्यू में से सबसे पहले आपको ये सारे हटा देने हैं, जो डिस्क्लेमर है वो आप हटा देंगे। यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है, रिमूव पे क्लिक करना है, प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करना है, रिमूव पे क्लिक करना है, देन टर्म्स पे क्लिक करना है, इसे भी आपको रिमूव कर देना है। अब होम रखेंगे हम, अबाउट रखेंगे, कॉन्टैक्ट रखेंगे। इसके बाद आपको कैटेगरीज रख देनी है अलग अलग। सो जो भी आप कैटेगरीज है, लेट सपोज यहाँ पर व्यू ऑल पे आप क्लिक करेंगे, आप इन सब पे क्लिक करेंगे, देन ऐड मेन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी सारी कैटेगरीज ऐड हो गई। अब मैं इसको भी हटा दूंगा, अनकैटेगराइज्ड वाली को। यहाँ पर आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको कॉन्टैक्ट की, लेट सपोज अबाउट के बाद मुझे क्रिकेट रखना है, फिर मुझे फुटबॉल रखना है, फिर मुझे टेबल टेनिस रखना है, ये मैंने रख दिया, फिर मुझे कॉन्टैक्ट रखना है। अब मैं क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करूँगा। ये करने के बाद आपको प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक करना है, देन सेव मेन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने वेबसाइट पे जाना है। एक बार इसे हम रिफ्रेश करेंगे।
रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे मेन्यूज़ यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। होम ऐड हो चुका है, अबाउट अस ऐड हो चुका है, क्रिकेट ऐड हो चुका है, फुटबॉल ऐड हो चुका है, टेबल टेनिस ऐड हो चुका है, कॉन्टैक्ट ऐड हो चुका है। इस तरीके से आप अपनी कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं टॉप में, ताकि कोई भी यूज़र आता है एंड वो उससे रिलेटेड अगर न्यूज़ पढ़ना चाहता है तो वो यहाँ पर देख सकता है। अगर उसे कुछ सर्च करना है वो यहाँ पर सर्च कर सकता है। अगर उसे रीसेंट पोस्ट देखनी है तो वो यहाँ देख सकता है। रीसेंट कमेंट्स देखनी है तो वो यहाँ देख सकता है। ये चीज़ें आप और भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। सो ये आप इजीली कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक लिंक अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से बताया गया है कि आप इस पूरी थीम को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कैसे अपना एक अच्छे से इसको दिखा सकते हैं। स्टार्ट में रिकमेंडेड है, ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। मेन फोकस रहना चाहिए आपका कंटेंट पे, कि सामने वाला जब भी आपकी वेबसाइट पे आ रहा है उसको टाइटल सही से विजिबल है, उसको इमेजेस अच्छी दिख रही है एंड उसके लिए कंटेंट रीडेबल है। स्टार्टिंग में आपको जब तक आपकी वेबसाइट पे अच्छा ट्रैफिक नहीं हो जाता, मान लो लेट सपोज महीने के 500,000 लोग नहीं आ रहे, तब तक आपको ज़्यादा ताम झाम में नहीं घुसना है। स्टार्ट में सिर्फ यही चीज़ों पे फोकस करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ। ये करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर सेव मेन्यू पे क्लिक करना है। सेव मेन्यू पे क्लिक करने के बाद मेन्यूज़ भी सेव हो गए। अब इसके बाद आपको एक काम करना है, आपको यूआई पे जाना है। ये एक एडिशनल ऑप्शन है। आपको हेडर पे क्लिक करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको फुटर लिखना है। देन फुटर के बाद आपको सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर फुटर पे क्लिक करना है, एंटायर साइट पे क्लिक करना है, पब्लिश पे क्लिक करना है, देन एलिमेंटर पे क्लिक करना है, देन आपको प्लस पे क्लिक करना है, फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करना है, सिंगल वाला सिलेक्ट करना है। सो आपको यहाँ पर फिर से अपनी डेमो वेबसाइट पे जाना है। ये जो आपको नीचे कॉपीराइट ताज़ा खबर ये लिखा हुआ रहेगा आपकी वेबसाइट का नाम। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको हेडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पर H2 से इसे कर देना है पैराग्राफ। देन यहाँ पर आपको ये पेस्ट कर देना है कॉपीराइट 2025 आपकी वेबसाइट का नाम, जो भी वेबसाइट का नाम रहेगा उसको नाम लिखने के बाद आपको स्टाइल पे जाना है, सेंटर अलाइन करना है। यहाँ से कलर आपको सिलेक्ट करना है ब्लैक। इस तरीके से आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको 6 डॉट्स पे क्लिक करना है, एडवांस पे जाना है। आपको पैडिंग देनी है तो पैडिंग आप दे सकते हैं टॉप से 20 एंड बॉटम से भी 20, ये आपको दे देनी है। उसके बाद स्टाइल पे जाना है। स्टाइल पे जाने के बाद आपको बैकग्राउंड टाइप पे क्लिक करना है। इसका कलर आपको कर देना है वाइट। सो ये बैकग्राउंड हम वाइट कर देंगे एंड आपको पब्लिश पे क्लिक कर देना है। ये आपका फुटर बनकर रेडी है, जो कि एक कस्टमाइज्ड है। इसमें आपको क्या करना है, आपको प्लस पे क्लिक करना है, आपको लिस्ट सर्च करना है, आइकन लिस्ट। आपको इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसके नीचे एंड यहाँ पर ये वाला ऑप्शन टिक करना है। मैं जो बता रहा हूँ एज इट इज़ आपको करते जाना है। देन आपको स्टाइल पे जाना है, सेंटर में करना है, इस पर क्लिक करना है, नीचे के 2 क्रॉस कर देना आपको, फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, इसका आइकन आपको डिलीट करना है। यहाँ पर आपको लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी एंड यहाँ पर आपको जो आपकी वेबसाइट के लिंक है इससे कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है और उसके आगे जो आपने पेजेस बनाए वो पेजेस की लिंक डालनी है। तो प्राइवेसी पॉलिसी हमारा पेज था एक, ये मैंने एक पेज की लिंक डाल दी। मैंने यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक करा, मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा। अगर कोई इस पर क्लिक करता है तो वो मेरे प्राइवेसी पॉलिसी वाले पेज पे चल जाएगा। इस तरीके से जो आपने अलग अलग पेजेस बनाए, मैं आपको फिर से आता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर इसे कॉपी पे क्लिक करूँगा। जो मैंने सेकंड पेज बनाया था वो आपको याद होगा, तो हमने बनाया था एक डिस्क्लेमर का। तो मैं इसके यहाँ पर स्लैश के आगे डिस्क्लेमर लिख दूँगा। देन मैं फिर से यहाँ पर क्लिक करूँगा, इसे भी कॉपी करूँगा। डिस्क्लेमर के बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा टर्म्स। ये हमारे मैंडेटरी पेजेस है, मैं लिंक में भी यहाँ पर टर्म्स लिख दूँगा। देन मैं यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक करूँगा, प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा। अब मैं टर्म्स पे क्लिक करता हूँ तो मैं टर्म्स वाले पेज पे आ रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चीज़ करनी है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका फुटर अपडेट हो गया है। ये चीज़ आपको मैंडेटरी है, ये चीज़ आपको करनी ही करनी है। इसके बिना आपको गूगल का एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल सकता। ये हमारे मैंडेटरी पेजेस है जो कि गूगल बोलता है। अब जैसे ही आपकी पूरी ब्लॉग कंप्लीट हो जाए, आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एग्जिट टू वर्डप्रेस पे जाना है। अब आपको इस वेबसाइट जो आपने न्यूज़ ब्लॉग बनाया उसको सबमिट करना है गूगल में। वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्लगइन्स पे जाना है, ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल साइट किट। इस तरीके से आपको सर्च करना है। यहाँ पर आपको एक प्लगइन दिखेगा, देन आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। इस इंस्टॉल करने के बाद इसको सेटअप करना है। उसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आई बटन पे आ रही होगी, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। सो ये हमारा पूरा ब्लॉग यहाँ पर बन के कम्प्लीट हो गया है। ये कंप्लीट करने के बाद आपको गूगल में जब सबमिट कर देंगे, उसके बाद मैं आपको मोनेटाइजेशन के ऑप्शन बता देता हूँ। एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप गूगल एडसेंस से मोनेटाइज कर सकते हैं, यानी कि गूगल एड्स अपनी वेबसाइट पर रन कर सकते हैं। कोई भी उस ऐड पे क्लिक करता है
तो आपको उसके पैसे मिलने वाले हैं, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्पॉन्सर्ड पोस्ट। तो कोई भी आपने जो कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करा है उस पर आपको रीच आउट करेगा एंड वहाँ से आप उसके लिए एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट लिखेंगे एंड उसके आप पैसे चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है अफिलिएट मार्केटिंग। आप किसी और का प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं एंड उसके बेसिस पे कमीशन अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आप अपनी खुद की मेंबरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि जैसे न्यूज़पेपर की मेंबरशिप रहती है वो रेगुलरली हमसे थोड़ा बहुत चार्ज करते हैं, वैसे आप एक मेंबरशिप स्टार्ट कर सकते हैं एंड एक छोटा सा अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। सो ये सारे आपके सामने मोनेटाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप इन सबको यूज़ करके अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हैं एंड उससे पैसे कमा सकते हैं। सो आई होप ये ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा। ये एक बिगनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल है, बिल्कुल बिगनर्स के लिए। अगर आपको इससे एडवांस वर्जन चाहिए तो कमेंट में ड्रॉप कर देना, मैं आपके लिए डेडिकेटेड ट्यूटोरियल ले आऊँगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ ग्रेट डे। एंड अगर कुछ भी क्वेश्चन है कमेंट में ड्रॉप कर देना। अगर आप होस्टिंग खरीदते तो मुझे मेल करना मत भूलना अपने बोनसेस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।